नमस्कार मित्रों, श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 299 से आइए भावार्थ का दोहा चौपाई सभी का भावार्थ करके करने चल रही हूँ। तो आप सब लोग आइए हमारे साथ श्रवण कीजिए और इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। ये मात्र श्री रामचरितमानस नहीं है, इस ग्रंथ में एक एक कण कण में श्री राम दरबार विराजमान है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। यदि आप दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको कण कण में श्री राम दरबार विद्यमान मिलेगा। जब आपको श्री राम दरबार विद्यमान मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि भगवान आपके हृदय की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सुने, सुनाएं और देखें। आइए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मन के मुकुर को सुधार दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी आइए और विनती सुनिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नीलाम्भुज श्याम मलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं। पाणो महासायक चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। दोहा नंबर 299। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सीताराम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। राम सिया सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। संशय नामक विहग माने पक्षी को, संशय नामक पक्षी को उड़ा देने वाले सिया राम जी सुंदर करतारी हैं। आइए इनका कथा का श्रवण करें और पठन पाठन करें। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर चली जुरन बारात। होत सगुन सुंदर सबही जो कही जही कारज जात। यहाँ पर राजा दशरथ जी के यहाँ बारात सज रही है। कोई घोड़े से जाना चाहता है, कोई हाथी से जाना चाहता है, कोई अपने घोड़े को बढ़िया से सजा रहा है, कोई अपने हाथी को बढ़िया से सजा रहा है। सब लोग बारात लेकर के, घोड़ा लेकर के, हाथी लेकर के, उस पर बैठ के सवार होकर के, हर रथ लेकर के उस पर बैठ कर सवार होकर के गांव के पास, गांव के बाहर एकत्रित हो रहे हैं।
जैसे हम सब लोग बारात जाने की तैयारी करते हैं, तो राम की बारात के लिए तो अति उत्साह है, उल्लास है लोगों में। तो अयोध्यापुरी से सब लोग राम के विवाह के लिए तैयारी करके घर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं कि हमें तो राम जी के बारात जाना है, जनकपुरी जाना है। अयोध्यापुरी से जनकपुरी जाना है, हम तो जनकपुरी देखेंगे जा करके। तो सबके मन में एक तरह के नई नई उल्लास है, नया नया प्रेम है, नया नया उल्लास छलक रहा है। तो आइए, रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी है। रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर जुटने लगी है। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को मंगल मंगल सगुन होने लग गए हैं। तो आइए, श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। अंबारियां अर्थात उस पर बैठने के लिए सिंहासन सा जो बना होता है, कुर्सियां लगी हुई हैं। वे जिस प्रकार से सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता है। चले मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले जा रहे हैं, मानो रावण के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान अर्थात जो कुर्सी विनुमा होता है, हाथियों के ऊपर सजे हुए हैं। और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, जो उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले जा रहे हैं। उस समूह में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं। राम की बारात है, राजा दशरथ समधी हैं, राम की बारात जा रही है, जो वर्णन करते हुए नहीं बन रही है। मानो सब वेदों का छंद ही एक स्वर में उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मानो वेद का उच्चारण नहीं हो रहा है, वेद स्वयं भगवान की बारात में स्वयं चल रहे हों। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर बैठकर चले जा रहे हैं। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल रहे हैं। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चल रहे हैं। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी सुंदर वस्तुएं हैं जिनका वर्णन कौन कर सकता है। आखिर श्री राम का विवाह होने जा रहा है, राजा दशरथ बारात लेकर जा रहे हैं। सारे पुर के नर नारी सब बहुत प्रसन्न हैं। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान अपने अपनी सुंदरता बनाकर चल रहे हैं। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी हुई है कि हम वहां चल करके श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नजर भर कर देखेंगे और अपने अंदर समाहित कर लेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घबराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। बादल गड़गड़ा रहे हैं, लेकिन नगाड़ों की गड़गड़ाहट में बादलों की गड़गड़ाहट कुछ सुनाई नहीं पड़ रही है। इस तरह से नगाड़े बज रहे हैं। किसी को भी अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं पड़ रही है। न उनकी बात उनको सुनाई पड़ रही है, न उनकी बात उनको सुनाई पड़ रही है। इस तरह से खूब नगाड़े बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, परम आनंद छाया हुआ है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पर यदि राई की कौन कहे पत्थर भी फेंका जाए तो वो पत्थर टूट कर चूर होकर के गिर जाएगा, इतना धूल की तरह पिस जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल गान थालों में आरती ले गाती हुई, थालों में आरती सजाए हुए लेकर कर खड़ी हुई हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता है। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उसमें सूर्य के समान तेजस्वी घोड़ों को लगा करके राजा दशरथ के पास ले आते हैं। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आते हैं, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी अपने मुख से नहीं कर सकती हैं। वह इतना सुंदर था।
एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और जो दूसरा तेज पुंज का और अत्यंत शोभायमान रथ था, उस रथ पर राजा दशरथ ने परम पूज्य गुरु विश्व वशिष्ठ जी को विराजमान किया, हर्ष पूर्वक चढ़ाया और स्वयं सुंदर गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करते हुए दूसरे रथ पर राजा दशरथ जी विराजमान हो गए। वशिष्ठ के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे गुरुदेव बृहस्पति जी के साथ इंद्र चल रहे हों। वेद की विधि से और कुशल की रीति से के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको रथ सब प्रकार से सजे देखकर श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति राज दशरथ जी शंख बजाते हैं और चलते हैं। चलते हुए देवता बारात देखकर हर्षित हो रहे हैं और सुंदर मंगलदायक फूलों से वर्षा कर रहे हैं। देवता भी भगवान की बारात में अयोध्यापुरी आए हुए हैं। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, भगवान शिव सभी अयोध्यापुरी आए हुए हैं और राजा दशरथ के साथ वेश बदल बदल करके बारात में चल रहे हैं। मंगलदायक फूलों की वर्षा हो रही है, बड़ा शोर मच रहा है, घोड़े और हाथी गरजने लग रहे हैं। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लग रहे हैं। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी हैं और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी हैं। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण तथा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे दिखा रहे हैं। तरह तरह के तमाशबीन आए हुए हैं जो तरह तरह के तमाशे दिखा रहे हैं। इस तरह से राम की बारात चलने को तैयार है। सुंदर सुकुमार मृदंग, राजकुमार मृदंग और नगाड़े का शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बांध से जरा भी नहीं डिगते हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उनका वर्णन करते नहीं बनता है। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चल चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। मित्रों, अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे बाईं तरफ मिलता है तो हमको बहुत अच्छा ही शुभ सगुन होता है। तो ये मानना चाहिए कि हमारा सारा कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा और अच्छा ही होगा। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया, अर्थात रास्ते में जाते समय यदि नेवले का दर्शन होता है तो उसे शुभ माना जाता है। इस प्रकार तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही हैं। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े को गोद में बालक लिए आ रही हैं। यह और भी सुंदर सगुन माना जाता है। श्रेष्ठ सुंदर सुहागिन स्त्रियां यदि घड़े को भरे हुए घड़े को लेकर गोद में बालक लेकर के चली आ रही हैं यदि, तो ये और बहुत बहुत बढ़िया सगुन माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। गायों का सामने खड़े होकर बछड़ों को दूध पिलाना बहुत अच्छा सगुन है। जहाँ कहीं भी किसी काम के लिए आप जाते हैं, ये कार्य आपका संपन्न हो जाता है विधि पूर्वक। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे दिया हो। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। कहीं जाते समय हम लोग कभी दही का खा करके जाते हैं,
जब दही खा करके जाते हैं तो ऐसा समझते हैं कि हम सगुन हमारा अच्छा है। तो इस तरह से कहीं दही खा करके जाते हैं और कहीं रास्ते में मछली दिख जाती है या कोई विद्वान हाथ में पुस्तक लिए हुए दिख जाता है या कोई पंडित विद्वान दिख जाता है तो हमें लगता है हमें अच्छा सगुन मिल गया। तो भगवान श्री राम के और उस समय कार्य सारा सुंदर होता है, अच्छा होता है, तो भगवान श्री राम की बारात चलने को तैयार है। इस तरह के सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं मित्रों। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो गए हैं। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं तथा दशरथ जी जैसे और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, दोनों संबंधी हैं, वहाँ की बात तो कुछ कहने की लायक ही नहीं। वो तो अत्यंत शोभायमान हो रहा है, वो तो अत्यंत विचित्र है, बहुत ही मंगलकारक है। ऐसा विवाह सुनकर सभी कुशल शकुन नाच उठे हैं और कहने लगे हैं, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। सभी सगुन इस तरह से विचार कर रहे हैं कि अब मुझे बैटरी लो। ऐसा ब्याह सुनकर इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगारों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए हैं। रास्ते में जो नदी पड़ती है, अयोध्या जी और जनकपुर के बीच में जो रास्ते में नदी पड़ती है, राजा जनक जी ने उस पर पुल बंधवा दिया है और पुल बंधवाने के बाद जगह जगह पड़ाव डाल दिया है। जगह जगह जो पड़ाव डाला गया है उसमें रहने की, खाने की, सोने की सुंदर व्यवस्था की गई है। वहाँ सब नौकर चाकर सब मौजूद हैं। हर तरह की सब धन संपदा छाई हुई है, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। आखिर ऐसा क्यों ना हो, श्री हरि नारायण का ब्याह है। माता लक्ष्मी जिसके यहाँ स्वयं विद्यमान है, माता लक्ष्मी के रहते हुए भला किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है। मित्रों, माता लक्ष्मी के रहते हुए माता लक्ष्मी के ब्याह में कोई कमी कैसे हो सकती है। तो बीच में ठहरने के लिए सुंदर सुंदर पड़ाव बनवाए गए हैं, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। अनेकों प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। रहने की सुविधा है, सोने की सुविधा है, हर प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पर। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुंदर सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर की याद भूल गई। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने के लिए अगवानी करने के लिए चल पड़े हैं। मास पारायण 10वां विश्राम। कनक कलश भर को परिथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। कनक कलश भर को परिथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। इतने पकवान भरे हुए हैं, इतने प्रकार के हैं, 56 प्रकार के व्यंजन हैं,
जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दूध, शरबत, ठंडाई, शीतल जल आदि भरकर सोने के कलश, जिनका सोने के कलश में चले जा रहे हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान भरे हुए हैं। परात, थाल आदि प्रकार के सुंदर बर्तनों में सोने के बर्तनों में भरे हुए हैं। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी हैं। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत से तरह की सवारियां हैं तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे हैं। दही, चिवड़ा और अंगड़ित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार लेकर चले हैं। दही, चिवड़ा कांवरों में भर भर करके लेकर के कहार चले हैं। वहां सब बाराती दही से उनका स्वागत करेंगे, चिवड़ा खा करके प्रसन्न हो जाएंगे। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों के प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बारातियों को इतनी प्रसन्नता हुई कि वे नगाड़े बजाने लग गए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ रहे हैं। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। सब एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं और ऐसे मिले मानो उनके आनंद का कुछ ठिकाना नहीं है। आनंद के मर्यादा छोड़ करके वे हर तरह से एक दूसरे से मिल रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कितना वो प्रसन्न हैं और कितनी प्रसन्नता से एक दूसरे से मिल रहे हैं। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रहे हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए वे उन लोगों से सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करके कह रहे हैं। राजा दशरथ जी ने प्रेम से ही सब वस्तुएं ले ली हैं और उनकी बख्शीशें होने लगी हैं और आने वाले को जो प्रेम सहित सब उपहार लेके आए थे, राजा दशरथ जी ने उन्हें बहुत सारी बख्शीशें दी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके भगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेकर चले जा रहे हैं। जहाँ पर जनवासा सजा हुआ है, जहाँ पर बारात के ठहरने की व्यवस्था की गई है जनकपुर में, वहाँ पर अगवानी करने वाले लोग उन सब बारातियों को लेकर चल रहे हैं। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, पैरों के नीचे चलने के लिए बिछाए गए हैं ऐसे ऐसे सुंदर विलक्षण वस्त्र जिनकी वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। भाई महालक्ष्मी तो है ही, अपनी महिमा तो प्रकट करेंगी ही। उनके ससुराल से बारात आई है, शादी तो अभी नहीं हुई है पर ससुराल ही है। राम जी के यहाँ से बारात आई है, राजा दशरथ जी बारात लेके आए हैं। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया। सीता जी ने सभी सिद्धियों को बुलाया, सभी निधियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। जिसके घर में रिद्धियां सिद्धियां आकर के मेहमानी करती हों, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है, किस मुख से किया जा सकता है। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब रिद्धियां सिद्धियां चली। जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लेकर के आ गई हुई हैं। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों और सब प्रकार के
से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पिता दशरथ जी के ने आने का समाचार सुनकर दोनों भाई हृदय में महान आनंद समाताना था। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं पा रहे थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा बहुत थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी और तो उन्होंने हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र जी के राम के अलावा, राम के सिवा ऐसा नैतिक आचरण कौन कर सकता है। राम के सिवा ऐसा नैतिक आचरण कौन कर सकता है कि पिता से मिलने के लिए मन व्याकुल हो रहा है, परंतु गुरु की आज्ञा नहीं है। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती है तब तक पिताजी से मिलने कैसे जाएं। राम इस प्रकार से अपने मन में सोच रहे हैं। जब राम अपने मन में सोच रहे हैं उस समय गुरु विश्वामित्र को ज्ञान आया, आभास हुआ इस बात का कि भगवान श्री राम के अलावा ऐसा नैतिक विचार कौन रख सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम से कहा। उन्होंने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। विश्वामित्र गुरु के वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी ठहरे हुए थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित हो उठे और सुख के समुद्र में थाह से लेते हुए चले आ रहे अपने पुत्रों को देख रहे हैं। पृथ्वीपति राजा दशरथ ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। फिर विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर बड़ी कुशलता पूछी उनकी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। राजा दशरथ के मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए से आशीर्वाद पाए और सभी ब्राह्मणों ने अपनी इच्छा अनुसार अच्छे से अच्छे आशीर्वाद दोनों भाइयों को दिए। इसलिए हम सभी को इतना विनम्र होना चाहिए कि हम सभी को झुकना चाहिए, सबसे प्रणाम करना चाहिए, सबका चरण वंदन करना चाहिए और सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे हमारा भाग्य संवर जाता है। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदनंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। जिस प्रकार जिससे मिलने का बनता था उसी प्रकार से उनसे व्यवहार करते हुए भगवान श्री राम अपने गांव के वासियों से मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। बारातियों के मन में बहुत ठंडक पहुंची, बहुत अच्छा लगा। उनका तन रोमांच से पुलकित हो रहा था। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो आग शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार से चारों पुत्र शोभा पा रहे थे जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष
चारों ने रूप धारण करके राजा के समक्ष बैठे हुए हैं। पुत्रों सहित राजा दशरथ को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा करके नाच रही हैं। हर तरफ प्रेमोत्साह से उल्लास छाया हुआ है। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इसलिए जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त हो रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं, बड़े बड़े हो जाएं दिन रात। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और ना दोनों राजा के पुण्य की सीमा है। जहाँ जहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। राजा दशरथ जी का पुण्य और राजा जनक जी का पुण्य इतना विशाल है कि कहते नहीं बनता है। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा, ना होने का ही है आगे भविष्य में। यह सब हम सब संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र की छवि देखी है, जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा हम जैसों की तरह कोई विशेष ही पुण्यात्मा होगा, कौन होगा। और हम सब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखें और सब लोग भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। इस तरह से सब लोग अपने मन में विचार कर रहे हैं। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कह रही हैं। स्त्रियां कोयल के समान मधुर बोलती हैं। हे और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करेंगे। नेत्रों की अतिथि कैसे हुआ करेंगे? सब नारियां सोच रही हैं जनकपुर की कि जब इनका विवाह हो जाएगा तो श्री राम सीता ये दोनों हमारे यहाँ आया करेंगे। बड़े भाग्य से कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम।
सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम सिया सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।